पॉलिटिशियन थे सुषमा स्वराज जी और राज्यसभा में स्वर्गीय अरुण जेटली जी। दोनों के आप भाषण सुन लीजिए। तब कांग्रेस करना चाहती थी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का यही आरोप था जो अब बीजेपी ने कर दिया है और कांग्रेस का आरोप है। तो कांग्रेस भी यही करना चाहती थी, बीजेपी ने भी वही किया है। तब ये आरोप यही लगाते थे, आज ये करना चाहते हैं और कर दिया है तो कांग्रेस का वही आरोप है। तो दोनों एक ही जगह पे, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और हरियाणा में और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इसको लागू कर चुके हैं। अब दिक्कत कहां आती है, किसान की बात को तो सुनना ही नहीं चाहता। किसान को कभी कह देते हैं ये अलगाववादी है, कभी कह अरुण जेटली जी। दोनों के आप भाषण सुन लीजिए। तब कांग्रेस करना चाहती थी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का यही आरोप था जो अब बीजेपी ने कर दिया है और कांग्रेस का आरोप है। तो कांग्रेस भी यही करना चाहती थी, बीजेपी ने भी वही किया है। तब ये आरोप यही लगाते थे, आज ये करना चाहते हैं और कर दिया है तो कांग्रेस का वही आरोप है। तो दोनों एक ही जगह पे, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और हरियाणा में और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इसको लागू कर चुके हैं। अब दिक्कत कहां आती है, किसान की बात को तो सुनना ही नहीं चाहता। किसान को कभी कह देते हैं ये अलगाववादी है, कभी कह देते हैं ये नक्सलाइट है, कभी कह देते हैं ये उग्रवादी है। वो अपने मोहनलाल खट्टर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि ये तो आंदोलन किसानों का है ही नहीं है, ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है। इस किसान आंदोलन को रोकने के लिए बड़ी कोशिशें की, लेकिन ये खुशकिस्मती है, किसानों की अपनी मेहनत कश है कि उन्होंने देश को ये साबित कर दिया कि एक ही बात है, ये खाली पंजाब का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। दूसरी बात है, हमारा पीसफुल आंदोलन है। हम डंडे खाएंगे, पिटेंगे, लेकिन हम किसी को पीटने के लिए नहीं आए। हमारी बात को सुनो। अब अंजना जी, इसमें एक बड़ी छोटी सी बात से आपको सारा मसला क्लियर हो जाएगा। देखिए, कल तक बीजेपी कहती थी हमारे कानून जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनमें कोई कमी नहीं है। अब बीजेपी ने खुद ही माना 4 मीटिंगों के बाद, जब किसानों ने उनको आईना दिखाया हमारे कानूनों में तो कमी है, लेकिन मैं इनका संशोधन कर देते हैं, हम इनमें बदलाव ला देते हैं। तो कहने का मतलब यह है, जब किसान आपको पहले दिन से कह रहा है, आप उसकी बात सुनना नहीं चाहते, जब उसने आपको सुनाने के लिए धरने प्रदर्शन पे बैठ गया, ठंड में मरने को भी तैयार हो गया, तब आप सुनने को आए और आपने मान लिया कि कानूनों में कमी है। जब आप मान चुके हैं तो फिर आप ये बताइए उनको बदलना क्यों नहीं चाहते? सुधांशु त्रिवेदी जी बैठे हैं, मैं उनको एक ही लाइन में, सुधांशु जी का एक मिनट को अगर अंजना जी अलाउ करें। बोलिए खत्म कीजिए। बोलिए। अच्छा, मैं ये कहने लगा था सुधांशु जी, अगर मैं क्योंकि आप यहां बैठे हैं, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 28 नवंबर का भी आप अगर ट्विटर हैंडल खोलेंगे तो मनोहर लाल खट्टर जी ने आपके सारे कानूनों को बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। मनोहर लाल खट्टर जी ने 28 नवंबर को 5:30 बजे एक ट्वीट किया कि जो दाल है, वो बाजरा है, वो राजस्थान में 1300 बिक रहा है, जबकि एमएसपी 2300 रुपया है। हम अपने राज्य के अंदर 2300 में एमएसपी पे खरीद रहे हैं। हम इस बाजरे को अपने राज्य में नहीं बिकने देंगे, जो कि आपकी पहली शर्त है इस एक्ट के अंदर कि किसान अपनी उपज कहीं भी जाके बेच सकता है। और दूसरी बात आपने कहा हमने एमएसपी तय कर दिया, एमएसपी से नीचे बिकेगा नहीं। कल जो हमने दलजीत दोसांझ का कंसर्ट देखा, वो अद्भुत नजारा था, वो अतुल्य था, ऐसा कभी किसी ने पहले नहीं देखा। और वहां पहुंचकर वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से उनके साथ खड़े होकर फोटो डालकर ट्वीट की, वो उससे भी बड़ा गौरवमय था। हमें बड़ा फक्र हुआ कि एक भारतीय, एक पंजाबी ने, अपने कलाकार ने अपनी पूरी दुनिया के अंदर ऐसी पैठ बनाई कि वहां के चुने प्रधानमंत्री आते हैं, उनके साथ खड़े होकर फोटो डालते हैं। छोटी बात नहीं थी। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने उसके बाद जो किया, मुझे उसका खेद है, दुख है। उन्होंने अपने अच्छे किए हुए काम को सब मिट्टी कर दिया, कूड़ा कर दिया उन्होंने। जब उन्होंने भारत के इस नौजवान के प्रति जब अपने भाव व्यक्त किए, तो उन्होंने भारत का नाम, इंडिया का नाम लेना भी ठीक नहीं समझा। मुझे लगता है एक प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है, उस गरिमा को उनको संभालना चाहिए था, उस गरिमा के मुताबिक उनको ट्वीट करना चाहिए था। मैं फिर कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बहुत अच्छा काम किया, मैं दलजीत दोसांझ को भी बधाई देता हूं, लेकिन उस काम के बाद जो ट्वीट किया है वो उनके उस काम को आईना दिखाता है, उसके विपरीत है, और उनकी ये सोच अच्छी सोच नहीं।